तो दुनिया सत्ता के वर्चस्व के लिए युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, तो भारत में मामूली विवाद को बड़ा बनाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के हिजाब विवाद की। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब विवाद पर आज भी कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में आज भी इस विवाद पर कोई फैसला नहीं हुआ। कल फिर इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में बैन के खिलाफ अपील करने वाली छात्राओं के वकील ने कहा कि बैन का सरकारी ऑर्डर गैर जिम्मेदाराना है। हाईकोर्ट में आज फिर संविधान के आर्टिकल 25 का हवाला दिया गया। छात्राओं के वकील ने कहा कि जब सेंट्रल स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत है तो राज्य सरकार के स्कूल में क्यों नहीं। कोर्ट में छात्राओं के वकील ने कहा कि हिजाब के बारे में फैसला लेने का अधिकार कॉलेज कमेटियों को सौंपना पूरी तरह गैर कानूनी है। वहीं हिजाब विवाद की कवरेज को लेकर कोर्ट ने मीडिया से समझदारी दिखाने की भी अपील की। इस बीच आज कर्नाटक में स्कूल खुले, लेकिन हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची स्टूडेंट्स को स्टाफ ने एंट्री देने से इनकार कर दिया। इसको लेकर स्टाफ और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के बीच बहस भी हुई। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आज फिर हिजाब विवाद पर ट्वीट किया। ओवैसी ने हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची छात्राओं को रोकने पर ऐतराज जताया। हालांकि ओवैसी ये भूल गए कि सूबे की सरकार ने यह कानून लागू किया है और शिक्षक सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। इसी बीच हिजाब विवाद में अब जिन्ना की भी एंट्री हो गई। रेप रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान के अंदर है। वजह क्या है? ये गोशे पर्दे में नहीं होने की वजह से। ये सोची समझी कट्टरपंथियों का, जहादियों का एक प्रयोग है। कर्नाटक के स्कूल से हिजाब पर शुरू हुई लड़ाई बढ़ती जा रही है। देश भर में विवाद की चिंगारी फैल चुकी है। अब देश में इस विवाद में जिन्ना की एंट्री ने सियासी माहौल को और भी गर्मा दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीधे सीधे कहा कि कुछ कट्टरपंथी हिजाब के बहाने साजिश कर रहे हैं। जिन्ना के DNA वाले जो लोग हैं वो भोली भाली लड़कियों को बहका करके ये काम कर रहे हैं। हिजाब विवाद की वजह से एक तरफ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, दूसरी तरफ नेता जहरीले बयान से विवाद को हवा दे रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के नेता जमीर अहमद का हिजाब वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो हिजाब का समर्थन करते करते शब्दों की सारी मर्यादा भूल गए। हिजाब मतलब मुसलमान के अंदर, ईमान के अंदर गोशा पर्दा बोलते हैं। आज आप देखे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से रेप रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान के अंदर है। वजह क्या है? ये गोशे पर्दे में नहीं होने की वजह से। तमाम बयानबाजी, तमाम जहरीले बोल के बीच TV9 भारतवर्ष की टीम कर्नाटक के उडुपी में उस स्कूल में भी पहुंची जहां से विवाद शुरू हुआ था। स्कूल के वो क्लासरूम आज भी बंद हैं जहां 6 छात्राओं ने हिजाब पर मोर्चा खोला था। सामने आपको बंद स्कूल के दरवाजे नजर आएंगे। ये दरअसल उन छात्राओं के हैं जहां पर 12वीं, 11वीं और 12वीं के छात्राएं यहां पर बैठती थी, एग्जामिनेशन हुआ करते थे। और लेकिन ये इस वक्त तमाम जो क्लासरूम्स हैं वो बंद कर दिया गया है एहतियातन, क्योंकि इस वक्त 11वीं और 12वीं के छात्राओं की छुट्टी चल रही है। विवाद यही था कि इस क्लासरूम के बाहर तक आप हिजाब पहन सकते हैं, क्लासरूम के अंदर हिजाब अलाउड नहीं है। लेकिन छात्राएं इस पर रिजिड थी और वो क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनना चाहते थे, जिसको लेकर ये विवाद हुआ। सवाल है, हिजाब विवाद की आग में घी कौन डाल रहा है? कौन हिजाब के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ना चाहता है? सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश किसकी है? क्यों कर्नाटक के एक स्कूल से शुरू हुआ विवाद अब एजेंडा बन चुका है? PFI का एक स्टूडेंट विंग है, ये हिजाब को लेकर इधर मुसलमान लड़कियों के बीच ऐसा कौम प्रचोदन करके ऐसा शाला, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन के अंदर ऐसा अराजकता, ये प्रत्येकतावाद फैलने का इनका सोच होगा। कहा यह भी जा रहा है कि कर्नाटक के स्कूल में दिसंबर से पहले सब कुछ सही था। क्लासरूम में हिजाब के इस्तेमाल नहीं करने पर भी मुस्लिम छात्राओं को कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन पिछले 3 महीने में सुनियोजित तरीके से छोटे से विवाद को देशव्यापी मुद्दा बना दिया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।